If you push the button, somewhere in the world, someone you don't know will die, in return for which you will receive a payment of $50,000. ये वो पेशकश थी जो कि नॉर्मा और आर्थर लुइस को जो है मिस्टर स्टुअर्ट की तरफ से की गई। यानी कि अगर तुम बटन दबाते हो तो दुनिया में किसी जगह कोई शख्स जिसे तुम नहीं जानते वो मर जाएगा और इसके बदले में $50,000 की रकम आपको दी जाएगी। इस सारी बात के गिर्द हमारी जो स्टोरी बटन बटन है वो घूमती है। तो इससे पहले कि हम इस स्टोरी को जाने, आई एम प्रोफेसर कलीम, प्रेजेंटली टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स एट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला। जी, तो ये जो प्रॉपोजिशन थी मिस्टर स्टुअर्ट की तरफ से कब और क्यों कर दी गई, इसको जानने के लिए हम इस स्टोरी का, इस शॉर्ट स्टोरी का, जिसको उर्दू में अफसाना कहते हैं, इसका एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। तो जब ये जो स्टोरी शुरू होती है तो हमें पता चलता है द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज़ द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, अ क्यूब शेप्ड कार्टन। यानी कि एक डिब्बा जो है वो बाहरी दरवाजे के करीब पड़ा हुआ था और नॉर्मा जो है वो अपने घर को ड्यूटी से शाम के वक्त अपने दरवाजे के पास पहुंचती है तो वहाँ पड़ा वो जो डिब्बा है उसको दिखता है और शी पिक्ड इट अप, अनलॉक्ड द डोर एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। मतलब ये कि वो उस डिब्बे को उठाती है, दरवाज़ा खोलती है और अंदर दाखिल होकर उस डिब्बे को साथ ले जाती है। वहाँ जाकर वो डिब्बे को देखती है तो डिब्बा जो है वो एक क्यूब शेप्ड, यानी कि एक मकाब शक्ल का एक डिब्बा है जिसके ऊपर एक देयर इज़ अ ग्लास डोम एंड इन दैट ग्लास डोम देयर इज़ अ पुश बटन। और उस पुश बटन को दबाने के लिए उस ग्लास डोम को हटाना पड़ेगा। तो उस ग्लास डोम को हटाने के लिए जब नॉर्मा उसको ऊपर करती है तो उसे पता चलता है कि वो जो ग्लास डोम है दैट इज़ लॉक्ड इन दैट प्लेस। तो वहाँ पर एक ताला लगा हुआ था जो कि चाबी के साथ खुलना था। नॉर्मा उस क्यूब शेप्ड उस डिब्बे को, उस बॉक्स को, जो कि जिसके अंदर एक पुश बटन है, उसको वो पलटती है तो देयर वॉज अ लाइन रिटन, मिस्टर स्टुअर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM कि मिस्टर स्टुअर्ट आपको 8 बजे रात के मिलने के लिए आएंगे। ठीक 8 बजे मिस्टर स्टुअर्ट जो है वो आकर घर की घंटी बजाता है और नॉर्मा जो है उसको देखने के लिए दरवाजे पर जाती है। देयर वॉज अ स्मॉल मैन, तो वहाँ पर एक छोटे कद का आदमी खड़ा था जिसका नाम मिस्टर स्टुअर्ट था एंड ही वॉज वेयरिंग अ हैट। जैसे ही नॉर्मा वहाँ पर दरवाजे पर पहुँचती है तो मिस्टर स्टुअर्ट जो है वो अपना हैट उतार कर नॉर्मा को मुखातिब करते हुए पूछता है कि आप मिसेस लुइस हैं। नॉर्मा बताती है जी मैं ही मिसेस लुइस हूँ। नॉर्मा को मुखातब करते हुए मिस्टर स्टुअर्ट ये कहता है कि मे आई कम इन, तो वो आगे से ये जवाब देती है आई एम रादर बिजी।
कि मैं कुछ मसरूफ़ हूँ। तो आगे से फिर उसका जवाब आता है, वुडंट यू नो व्हाट इट इज़, कि ये क्या है, तुम नहीं जानने की कोशिश करोगी। तो नॉर्मा जो है उसको नो में जवाब देती है और फिर वो उसको आगे से मज़ीद जो है चैलेंज करते हुए ये उसको बावर करवाने की कोशिश करता है कि इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू मॉनेटरीली, कि ये तुम्हारे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। तो ऑर्थर जो है ये सोचते हुए कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, दरवाज़े पर पहुंचता है और आकर देखता है तो मिस्टर स्टुअर्ट जो है वो आगे से वहाँ पर उनसे मिस्टर ऑर्थर से इजाज़त मांगते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ऑर्थर लुइस जो है वो थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार है कि ये किस मकसद के लिए अंदर आना चाह रहा है, और वो उसको ये बावर करा देता है कि अगर इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग तो सॉरी, मतलब ये है कि अगर तुम कुछ बेचने के लिए आए हो तो मुआफ़ी कर दो तो बेहतर है। मिस्टर स्टुअर्ट इंसिस्ट करता है कि उसको मौका दिया जाए उनसे बात करने का, क्योंकि वो कुछ भी बेचने के लिए नहीं आया। ऑर्थर लुइस वो उसको लेकर अंदर चला जाता है, लिविंग रूम में बिठाता है और वहाँ पर वो बैठकर अपने जो कोट है उसकी पॉकेट में से एक एनवलप जो है वो निकालता है और उसमें से एक की जो है वो निकालते हुए वो सामने उनसे मुखातब होता है। वो कहता है, इफ़ यू पुश द बटन समवेयर इन द वर्ल्ड someone you don't know will die, in return for which you will receive a payment of $50,000। ये सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं और जो नॉर्मा है उसको देखने लग जाती है कि ये आदमी क्या कह रहा है, $50,000 जस्ट फॉर प्रेसिंग अ बटन। इस पर नॉर्मा अब उसकी बात को तवज्जो देना लगती है, मगर जो ऑर्थर लुइस है, बीइंग एन अपराइट पर्सन, बीइंग अ गुड कैरेक्टर, वो उसको रिफ्यूज़ करता है कि नो आई कांट डू दिस, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं बटन दबाऊं और मेरे बटन दबाने से कोई शख्स दुनिया में किसी भी जगह पर मर जाए, क्योंकि उसके ख़्याल में वो उस कत्ल का ज़िम्मेदार ठहरेगा। मिस्टर स्टुअर्ट जो है उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है। इस पर नॉर्मा उससे पूछती है कि हु डू यू रिप्रेजेंट, कि तुम किसकी तरफ से हो। तो उस पर जो है वो मिस्टर स्टुअर्ट जो है वो ये कहता है कि आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू, कि मुझे इजाज़त नहीं है आपको बताने की। मगर वो ये उसको बताता है, बट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ एन इंटरनेशनल स्कोप, कि उनकी जो तंजीम है वो एक बैनुल अक़वामी सतह की तंजीम है। इस पर जो ऑर्थर लुइस है वो अपनी बात पर अटल है कि वो ऐसी किसी ऑफ़र को जो है वो कबूल नहीं करेगा, और उस पर जो है वो उसको मिस्टर स्टुअर्ट को वो उसका जो डिब्बा है, जो पुश बटन यूनिट है, वो उसको थमाता है और उसका जो साथ एनवलप है जिसके अंदर की है उसकी, वो भी देते हुए उसको चलता करता है। जाते वक्त उनको कहता है आई लीव माई कार्ड। वो अपना कार्ड जो है वो जाते हुए बाहरी दरवाजे के साथ पड़ी हुई टेबल पर रख देता है, और ऑर्थर जो है वो जाकर उस कार्ड को 2 हिस्सों में फाड़कर उसी टेबल के ऊपर उछाल कर फेंक देता है। और उसके बाद असल में अब गुफ्तगू मज़े की शुरू होती है ऑर्थर लुइस और मिसिज़ ऑर्थर के दरमियान, यानी कि
नॉर्मा के दरमियान। नॉर्मा जो है वो उससे इस तरह का क्वेश्चन करती है कि व्हाट वाज दैट, ये क्या था, डजंट इट इंट्रीग यू। तो उस पर जो है वो आर्थर लुइस अपना रिस्पॉन्स जो है वो नो में देता रहता है, और बिल आखिर जब वो ये कहती है डजंट इट इंट्रीग यू, कि क्या ये तुझ में तजस्सुस पैदा नहीं करता कि ये अगर हम बटन दबाते हैं तो दुनिया में किसी जगह कोई मरता है और उसके बदले में हमें $50,000 जो है वो मिल जाएंगे, और ऊपर से ये बात कि जो मरने वाला है उसको हम जानते भी नहीं होंगे। तो जब वो ये बार बार ये बात करते हुए उसको ये भावर कराती है कि डजंट इट इंट्रीग यू, तो उस पर वो जवाब देता है इट ऑफेंड्स मी। ये बात तो उसको इश्तियाल दिलाती है। इस तरह से अब वो नॉर्मा जो है वो कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह से इसके मुतल्लिक़ जाने, क्योंकि उसके जहन में एक तजस्सुस है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और वो उसके साथ ये आर्ग्यू करती है कि हो सकता है कि सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज़ डूइंग दिस, कि ये जो काम है कोई एक अजीब किस्म का शख्स, करोड़पति शख्स जो है वो ये काम कर रहा है। शायद ये कोई मे बी इट्स आ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये कोई नफ्सियाती जो है वो तहकीक हो। तो इस तरह की बातें करके वो जो आर्थर लुइस है वो कहता है वट एवर इट इज़, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। और नॉर्मा जो है वो दोबारा से उसको ये कोशिश करती है कि इसके मुतल्लिक़ कुछ जो है वो बात करें, मगर ही इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इट। वो बिल्कुल इसके अंदर जो है वो दिलचस्पी नहीं ले रहा। इस पर जो है रात का वक्त है, जो नॉर्मा है वो लिहाफ जो है वो लेकर लेटती है, और जो आर्थर है, रोशनी है, लाइट है, उसको स्विच ऑफ करता है, और उसके बाद जो है वो गुड नाइट कहकर सो जाता है। अब सुबह का वक्त होता है। सुबह ऑफिस के लिए दोनों निकलते हैं। जब नॉर्मा निकलती है तो नॉर्मा जाते हुए दरवाजे के साथ टेबल पर पड़े हुए वो जो कार्ड्स के टुकड़े हैं उनको उठाकर पर्स में डाल लेती है, और फिर वो जाकर एलिवेटर में आर्थर लुइस को मिलती है, और इस तरह से वो दोनों जो है अपनी अपनी जॉब पर निकल जाते हैं। जॉब के दौरान ड्यूटी पर नॉर्मा कॉफ़ी ब्रेक के वक्त उस कार्ड के 2 टुकड़े निकालती है और उनके जो टॉन एजेस हैं उनको जॉइन करते हुए देखती है कि उस कार्ड के ऊपर मिस्टर स्टूवर्ट का नाम लिखा हुआ है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद लंच का वक्त आता है। ड्यूटी के दौरान लंच के बाद वो दोबारा से उन 2 टुकड़ों को कार्ड के आपस में मिलाते हुए उनको स्कॉच टेप के साथ जोड़ लेती है, और फिर जस्ट बिफोर 5 PM यानी कि शाम के 5 बजने से थोड़ी देर पहले वो उस नंबर को मिला देती है जो उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, और आगे से मिस्टर स्टूवर्ट की आवाज़ सुनाई देती है। मिस्टर स्टूवर्ट की आवाज़ सुनकर नॉर्मा उस फ़ोन को बंद करने ही वाली होती है कि वो अपने आप को रोक लेती है, और वो उससे मुखातब होते हुए वो दोबारा से पूछती है कि जब तुमने कहा कि कोई शख्स मरेगा बटन दबाने से, तो इससे क्या तुम्हारी मुराद है। तो वो फिर उसको यही दिलाता है कि एग्जैक्टली दैट, कि वही जो मैंने कहा था, यानी कि अगर तुम इफ़ यू पुश द बटन समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000। अब वो ये पूछती है कि क्या वो मरने वाला जो है वो उसको जानती होगी,
वो ये कहता है कि हम जो आपको गारंटी दे सकते हैं वो यही है कि यू वुडंट बी नोइंग दैट पर्सन, जो मरेगा उसको आप नहीं जान रहे होंगी। इस पर वो उसको कहता है क्या मैं आपको दोबारा से वो डिब्बा भेज दूं? वो कहती है नो, सर्टनली नॉट। इस पर वो जो है वो एंग्रीली जो अपना रिसीवर है उसको रख के टेलीफोन को बंद कर देती है। नॉर्मा, शाम का वक्त है, ड्यूटी का टाइम ख़त्म होता है, वहाँ से घर के लिए निकलती है। फ्लैट के पास पहुँचती है तो वो दोबारा से उस डिब्बे को अपने दरवाजे के पास पड़ा हुआ देखती है। ये लाइन दोबारा से, जो कि फर्स्ट लाइन है हमारी, वो दोबारा से रिपीट होती है, द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। ये लाइन 2 मरतबा इस लेसन के अंदर आती है। तो लिहाजा दोबारा से नॉर्मा जो है वो टेम्प्ट हो रही है। नॉर्मा टेम्प्ट हो रही है। तो जब टेम्पटेशन की बात आती है, कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये स्टोरी जो है एक्चुअली, तो इसके अंदर हमें मॉरल लेसन मिलते हैं। एक तो ये ग्रीड इज़ अ कर्स, दूसरा ये वन हु डिग्स अ पिट फॉर अदर्स फॉल्स हिमसेल्फ इन इट, और तीसरा इस स्टोरी के अंदर, शॉर्ट स्टोरी के अंदर जब हम गौर करते हैं तो देयर आर ओनली जस्ट 3 कैरेक्टर्स, कि इस स्टोरी के अंदर, इस अफसाने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 जो है वो कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 आर्थर लुइस, नंबर 2 नॉर्मा एंड नंबर 3 मिस्टर स्टुअर्ट। इन तीनों का हमें जिक्र मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, दिस स्टोरी रिमाइंड्स अस द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव विद सेटन। यानी कि ये हमें स्टोरी जो है वो याद दिलाती है उस स्टोरी की जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की है, और उन दोनों के दरमियान जो शैतान जो है वो आता है और उनको बहकाता है, ये असल में वो स्टोरी को हमें याद दिलाती है। ये क्रिटिक्स का ख्याल है, हम 100% इसके साथ अग्री नहीं भी कर सकते। एनीहाउ, तो इस तरह से हम जब ये टेम्पटेशन देखते हैं तो नॉर्मा जो है वो टेम्पटेशन का शिकार होते हुए वो डब्बे को देखती है और उसको अपने ऊपर फिर जो है वो जबर करते हुए ये कहती है कि आई वॉन्ट टेक इट इनसाइड द अपार्टमेंट, कि मैं इसको नहीं अंदर लेकर जाऊंगी। वो चली जाती है और उधर किचन में जाकर मसरूफ़ हो जाती है और डिनर शुरू करती है। आर्थर जो है वो टेबल पर बैठा हुआ है डिनर के लिए। ये बाहर आती है फ्रंट हॉल में, वहाँ से गुज़रते हुए बाहरी दरवाज़ा खोलती है और उस डिब्बे को पकड़ के लाकर किचन की जो बॉटम कैबिनेट है उसके अंदर रख देती है। इस तरह से हमें इस नॉर्मा के एक्शन से पता चलता है कि नॉर्मा इज़ एक्चुअली द विक्टिम ऑफ टेम्पटेशन, कि वो लालच का शिकार हो चुकी है। एनीहाउ, वो टेबल पर बैठती है, डिनर शुरू होता है, आर्थर लुइस के साथ बातचीत शुरू होती है और वो फिर उसी डिब्बे की बात शुरू करती है। आर्थर उसके साथ गुस्सा होता है और ऐसी किसी किस्म की जो है वो ऑफ़र को हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता, और ना ही वो ऐसी कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है इसके बदले में कोई मर जाए, कोई मर्डर हो जाए। इस पर फिर उनका आपस में जो है वो इख्तलाफ होता है कि हाउ कैन यू कंसिडर इट अ मर्डर, कि इफ़ यू डोंट नो द पर्सन हु इज़ डाइंग, तो किस तरह से हम इसको जो है वो कत्ल कह सकते हैं। नॉर्मा आर्थर लुइस को कायल करने के लिए कहती है कि अगर कोई मरने वाला यहाँ से 10,000 माइल्स अवे चाइनीज़ पेसेंट हो तो क्या हर्ज है, अगर मरने वाला कॉन्गो का एक नेटिव डिजीज्ड पर्सन हो तो क्या होगा, हम तो उनको नहीं जानते, अगर वो मर भी जाए
मगर इसके जवाब में आर्थर लुइस नॉर्मा को ये कहता है कि हो सकता है कि कोई पेंसिल्वेनिया के अंदर सम बेबी बॉय जो है वो मर जाए। हो सकता है कि जो सम गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो मर जाए। तो इस पर जो है नॉर्मा के पास फिर कोई जवाब नहीं होता। एनी हाउ वो कहता है कि इट्स इमोरल, कि ये गैर इखलाकी काम है और इसमें वो इन्वॉल्व नहीं होगा। और इस पर वो उसको कहता है कि मैं मज़ीद इस मौजू पर बात करना नहीं चाहूँगा। एनी हाउ दिन चढ़ता है और नॉर्मा जो है वो रूटीन से हटते हुए सुबह जल्दी उठकर पैनकेक्स, एग्स वगैरह ब्रेकफास्ट में जो है वो तैयार करती है। और इस पर आर्थर लुइस हैरान है और वो उससे पूछता है व्हाट्स द ओकेजन। वो आगे से कहती है नो ओकेजन, कि कोई ख़ास मौका नहीं है। और उसके लिए जो है वो नाश्ता तैयार करती है, उसका चाय का कप भरती है और वो पिछली रात की बात को जो है वो लेकर फिर बहस शुरू करती है। और वो अब उसको ये रिमाइंड कराने की कोशिश कर रही है कि जो उसने पिछली रात बातें की वो सिर्फ वो अपने लिए नहीं कर रही थी, कि वो सेल्फिश अप्रोच के साथ ये बातें नहीं कर रही थी, बल्कि हम दोनों के मुतल्लिक़ वो बात कर रही थी कि हम दोनों एक जो है वो यूरोप के ट्रिप पर जाएंगे, हम दोनों एक अच्छा अपार्टमेंट ख़रीदेंगे, हम दोनों के लिए अच्छा जो है फर्नीचर होगा, हम दोनों के पास जो है वो नाइसर क्लॉथ्स होंगे, उम्दा कपड़े होंगे और एक गाड़ी होगी। नॉर्मा आर्थर लुइस को समझाती है कि ये वो कोई तहकीक कर रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल रिसर्च है जिसमें वो शायद ये जानना चाहते हैं कि अगर ये ऑफ़र दी जाए तो एवरेज पीपल जो है वो किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं, और आया वो इस पेशकश के ऊपर लालच का शिकार होते हैं या नहीं होते, या क्या उनका रिस्पॉन्स होता है। तो इस तरह की जो रिसर्च है वो उसका हवाला देकर भी आर्थर लुइस को कायल करने की कोशिश करती है। मगर आर्थर लुइस जो है ही इज़ अ स्टेडफास्ट पर्सन। आर्थर लुइस इज़ एन अपराइट करेक्टर, ही इज़ अ राइचस करेक्टर। और वो इन सब बातों पर कान नहीं धरता और वो नाश्ता करने के बाद वहाँ से ड्यूटी के लिए निकल जाता है। नॉर्मा जो है वो पीछे सोचती है और ये ख्याल करती है कि ये जो एक बटन यूनिट है इसने क्या मस्का खेज़ जो है एक तमाशा बना दिया है इन दोनों का। तो वो अपने नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद किचन में बॉटम कैबिनेट में से उस डब्बे को निकालती है और उसका बिल आखिर बटन दबा देती है और इसको कहती है कि फॉर अस, यानी कि ये हमारे लिए। तो जब वो बटन दबाती है अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर। कहती है कि इतना हंगामा इस छोटी सी बात पर। नॉर्मा बटन दबाने के बाद जल्दी से तैयार होकर ड्यूटी पर निकल जाती है और पूरा दिन गुजारने के बाद जब वो वापस आती है और सपर स्टैक्स को जो है अभी किचन के अंदर जो है वो पलटती है तो साथ ही फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन की घंटी से दूसरी तरफ से ये आवाज़ आती है, दिस इज़ द लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल। लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल का नाम सुनते ही वो कुछ तशवीश का शिकार हो जाती है और वो आवाज़ जो लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल की तरफ से बोल रही है वो नॉर्मा को ये मैसेज देती है कि अ शविंग क्राउड पुश्ड आर्थर इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन।
कि एक धक्कम पेल वाला जो रश है उसने आर्थर लुइस को धक्का दिया और वो प्लेटफॉर्म से ट्रेन के आगे गिर गया और इस तरह से उसकी डेथ हो गई। इस इतला के फ़ौरन बाद नॉर्मा को $25,000 की अपने हस्बैंड की वो बीमा पॉलिसी याद आ जाती है जो कि हादसाती मौत की शक्ल में दुगना हो जाना थी। तो इस तरह से वो $25,000 से $50,000 जो है वो असल में बन जाते हैं। तो लिहाजा ये वो $50,000 से जो कि नॉर्मा को मिलते हैं, नॉर्मा को जो $50,000 मिलते हैं वो असल में वो रकम थी जो कि उसके हस्बैंड की बीमा पॉलिसी की शक्ल में मिलना थी। और आखिर पर सफाए पछतावे के अब नॉर्मा के पास कुछ नहीं रहता। शी वेंट टू द किचन नम्बली। वो किचन में जो है वो मदहोशी की हालत में सेंसलेस होते हुए, जैसे कि उसको कुछ फील ना हो रहा हो, वो जाती है और जाकर उस बटन यूनिट को दोबारा से, जिसको उसने वेस्ट बिन में यानी कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिया होता है, वहाँ से निकाल कर ऑन द सिंक एज वो उसको स्मैश करती है, ज़ोर ज़ोर से स्मैश करते हुए उसको तोड़ती है और उसके अंदर से उसकी जो लकड़ियाँ हैं उसको उखाड़ते हुए, उसको जो है वो इधर उधर करते हुए अपने जो फिंगर्स हैं उनको कट कर लेती है और वो अंदर से देखती है द बॉक्स इज़ एम्प्टी। डिब्बा तो खाली पड़ा हुआ है। देयर आर नो वायर्स, नो नेल्स। वहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई कील नहीं है, कोई तार नहीं है कि जिससे कोई जो है वो लिंक बनता हो। इस पर जो है थोड़ी देर बाद उसको दोबारा से फ़ोन की घंटी जो है सुनाई देती है और दूसरी तरफ से मिस्टर स्टुअर्ट जो है वो बोल रहा होता है और वो आयोनिकली यहाँ पर नॉर्मा को ये बावर कराता है कि ये वो आवाज़ तो नहीं जो पहले मैंने नॉर्मा की आवाज़ सुनी थी। नॉर्मा ने उससे कहा कि तुमने तो कहा था कि जो मरने वाला है हम उसको जानते नहीं होंगे। तो आगे से उसने आयोनिकल टोन में ये कहा, डू यू थिंक यू रियली न्यू योर हस्बैंड। इस लाइन पर जो है ये स्टोरी ख़त्म होती है और यहाँ पर हमें ये स्टोरी ये लेसन दे जाती है कि हमें लालच का शिकार नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट fall prey to greed. Greed is a curse. One who digs a pit for others falls himself in it. यानी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसके अंदर गिरता है। और ये कि हमें किसी के मुतल्लक जो है वो बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें जो है वो अपने फ़ायदे की खातिर जो है किसी का नुकसान कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और नॉर्मा ने शायद ऐसा ही सोचा और वो उसका ख़ुद का नुकसान हो गया। तो इस तरह की अप्रोच से हमें बचना चाहिए। हमेशा लाइफ के अंदर जो है हमें जो है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ काम करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी जो है वो नेगेटिव अप्रोच के साथ कोई जो बेनिफिट है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको कभी भी हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दैट्स ऑल।